क्रांति संबंधित है, तो आप लोगों को तो पता होगा कि हरित क्रांति जो आपका संबंधित है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला है प्रजनक बीज यानी ब्रीडर सीड जो होता है। ब्रीडर सीड किसका रिजल्ट होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट होता है, क्योंकि ये देखिए गलत लगा है नहीं, पहले ब्रीडर सीड होता, न्यूक्लियस सीड होता है, फिर ब्रीडर सीड होता है, फिर फाउंडेशन सीड होता है, फिर सर्टिफाइड सीड होता है, फिर रजिस्टर्ड सीड होता है। तो इस क्रम में कुछ सीड का वो होता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, बीजों में आवश्यक रूप से एक रूपता होती है। तो जो आपका 11वां का आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी गठन में, संरचना में, देखने में। इसको हम लोग फिजिकल प्योरिटी के नाम से भी जान सकते हैं। बीज रखा जाता है, बीज जो होता है उसे रखा जाता है किस रूप में, सभी चीज़ों के साथ इसको ध्यान में रख के रखा जाता है। ऑल ऑफ दीज होगा। अगला है पौध ज्यामितीय है। पौध जो ज्यामितीय है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी, अंतः पंक्ति परिवर्तन में। आगे बढ़ते हैं हिरणखुरी के बीज कितने समय तक जीवित रहते हैं। दोस्तों हिरणखुरी जो होते हैं, इसका जो बीज होता है वह कितने टाइम तक जीवित रहता है, तो इसका जो बीज है 10 साल तक जीवित रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खरपतवार शब्द प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जैत्रो टुल थे। इसका जो करेक्ट आंसर है डी होगा। आगे बढ़ते हैं 2,4-D का पूरा नाम क्या है, तो 2,4-D का जो दोस्तों पूरा नाम है वह 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड होगा। सॉरी दोस्तों 2,4-D होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला है यहाँ पे सर्वप्रथम शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले शाकनाशी के रूप में 2,4-D का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब रसायन पौधों के संपर्क में आता है तो रसायन द्वारा पौधा मार्ग देने को जानते हैं, यानी जब रसायन पौधों के संपर्क में आता है तो रसायन द्वारा पौधे मार्ग देने को जानते हैं। तो किस रूप में जानते हैं, तो इसका संपर्क शाकनाशी के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग कॉन्टैक्ट के नाम से, कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड भी बोलते हैं। अगला है डाई अमोनियम फास्फेट रखता है। तो डाई अमोनियम जो फास्फेट रखता है, नाइट्रोजन 18% और फास्फोरेट 46% रखता है। अगला है एनहाइड्राइड अमोनिया रखता है। तो 20 जो इसका आपका 20 का आंसर है एनहाइड्राइड जो अमोनिया रखता है। या बेसिकली दोस्तों 86 आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 86 ऑप्शन में नहीं है, तो 82 ही आप लगा देंगे। कहीं कहीं 86 मिल जाता है, मैक्सिमम जगह तो 82 ही मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खाद है, तो खाद एक प्रकार का क्या है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी पौधे अवशेष, जानवर अवशेष और अपघटन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद अगला है गोबर खाद संबंधित है। तो जो गोबर खाद संबंधित है उपरोक्त सभी से है, सभी चीज़ों की गोबर खादें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कूड़े करकट से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के समूह को कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एकल उर्वरक का उदाहरण है। एकल उर्वरक का जो दोस्तों एग्जाम्पल है इसका आपका जो होगा यह होगा यूरिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गलत मार दिए हैं। अगर सही मायने में भारत की वार्षिक वर्षा जो होती है वो 1130 होती है, या 1150 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात किया जाए, यानी विश्व की बात किया जाए, तो 1000 देखा जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है मृदा प्रोफाइल द्वारा पानी को का नीचे की तरफ गति करना कहलाता है। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ये परकोलेशन कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 27 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गेहूं में जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं में जो जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो एजोटोबैक्टर प्रयोग किया जाता है। अगला है जल के उपभौमिक उपयोग को जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा यह होगा वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अगला आपका होगा फसल की जलमांग को जानते हैं। जो फसल की जलमांग होती है उसे उपभौमिक उपयोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 30वां का आपका होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु प्रति इकाई जल के उपयोग या फसल की उपज की क्षमता को कहते हैं जल उपयोग क्षमता कहते हैं। तीसरे 30 का डी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI रिलेटेड है, तो किससे, गेहूं से है, जो कि 21 दिन पे इसकी सिंचाई की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टपक सिंचाई संबंधित है, तो जो आपकी टपक सिंचाई होती है वह इजराइल से संबंधित है। पौधों का आदर्श प्रारूप किसने दिया था, तो डोनाल्ड ने दिया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में सिंचाई की सबसे सामान्य विधि है, तो भारत में जो सिंचाई की सबसे सामान्य विधि है वह सतही सिंचाई होती है, जिसे सरफेस इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला, जल उपयोग क्षमता अधिकतम होती है, तो जल सबसे ज़्यादा जल की जो इफ़िशियंसी होती है या वाटर की इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा किस मेथड से अगर हम लोग सिंचाई करते हैं तो वह होती है, तो वह सतही सिंचाई से होती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला है 36, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अस्थाई मोर्फ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अस्थाई मोर्फान बिंदु की अवधारणा दिया था, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा लिविंग ने दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पौधों में वृद्धि सक्रियता के साथ प्रारंभ होता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, किले के साथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है अंकुरण को समूहित कहते हैं। अंकुरण को समूहित रूप से में क्या कहते हैं, तो ए और बी दोनों कहते हैं। उसके बाद आपका अगला है अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है, तो अम्लीय मृदा का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 40वां, फसल चक्र का उद्देश्य क्या है, तो फसल चक्र का बेसिकली उद्देश्य देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं, लागत में कमी, कम लागत, अधिक लाभ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका अगला है कि खरपतवार जो वनस्पति भाग से प्रवर्धित होते हैं उसका जो उसे क्या कहते हैं, और उसका जो वो है उसे किस नाम से जानते हैं, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, देख ले सकते हैं, निरपेक्ष खरपतवार है, तो जो निरपेक्ष खरपतवार है वह कौन सा है, अवांछीय है। उसके बाद आगे जानते हैं कि दूसरे देश में आने वाले खरपतवार को, दूसरे देश से जो खरपतवार आते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो आपका जो 43 का हुआ है एलियन खरपतवार के नाम से उन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका 44वां खरपतवार जो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, जो खरपतवार ग्रेमिनी कुल से संबंधित है उसे उन्हें घासे के नाम से भी जाना जाता है। धतूरा फास्टूसा है, तो धतूरा फास्टूसा जो है दोस्तों वो क्या है, वह है फसल संबंधित खरपतवार है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं अवांछीय पौधे जो पानी में उगाते हैं, ऐसे पौधे अनवांटेड प्लांट जो पानी में उगाते हैं उन्हें हम लोग क्या जानते हैं, उसे जलीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो 47 का जो आपका आंसर है न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है फसल चक्र का उद्देश्य क्या है, तो फसल चक्र का उद्देश्य बेसिकली देखा जाए दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो पुराना क्वेश्चन था इसलिए उसको हम दोबारा नहीं बताएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को, पौधे के आवश्यक पोषक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो वैज्ञानिक आर्नैंड ने दिया था, जिसमें 17 पोषक तत्वों को बताए थे जो इस होते हैं। उसके बाद अगला है एक मिनट दोस्तों, पौधे नत्रजन का अवशोषण करते हैं। जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन का किस रूप में अवशोषण करता है, तो अब जो C4 प्लांट होते हैं वो इस फॉर्म में लेते हैं, और जो C3 प्लांट होते हैं इस फॉर्म में लेते हैं, यानी ए और बी दोनों होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सल्फर है, सल्फर एक क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है। तो यह एक प्रकार का माइक्रो तत्व है, यानी माइक्रो एलिमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों का आज का डाउट क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन आज सही हुआ या आप कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।